लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल, जिसे लोग उसकी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए पसंद करते हैं। इसी वजह से आज इस चैनल के 30 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। लेकिन वर्तमान में इस चैनल ने सद्गुरु को लेकर कुछ ऐसा किया जो कि आज इसकी निष्पक्ष पत्रकारिता पर सवाल खड़े करता है। लल्लन टॉप की यह हरकत कई व्यूअर्स को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने चैनल की वीडियोस पर काफी सारे कमेंट करके विरोध दर्ज किया। इनमें से कई व्यूअर्स का यह भी कहना था कि उनके विरोध को दबाने के लिए उनके द्वारा किए गए कमेंट्स को चैनल की तरफ से डिलीट कर दिया गया। अब सवाल यह उठता है, लल्लन टॉप ऐसा क्या कर रहा है जो इसके ही सब्सक्राइबर्स और सद्गुरु के फॉलोअर्स को पसंद नहीं आ रहा है और जो इसकी निष्पक्ष पत्रकारिता पर सवाल खड़ा करता है? आज इस वीडियो में हम विस्तार से इसी के बारे में बात करेंगे। लल्लन टॉप पर काफी पहले से यह आरोप लगता आया है कि सद्गुरु को लेकर ज्यादातर इसकी अप्रोच नकारात्मक रही है। यह चैनल सद्गुरु को लेकर आई हर एक नेगेटिव न्यूज को जोर शोर से प्रस्तुत करता है, लेकिन वहीं जब कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो उसे काफी हद तक इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे इस वीडियो में यह बताया कि सद्गुरु के आश्रम से 6 लोग लापता हैं, लेकिन इसके आगे की खबर जिसमें बताया जाना था कि 6 में से 5 गुमशुदा लोग मिल चुके हैं, उनके केस भी बंद हो चुके हैं। इस पर आपको लल्लन टॉप की मुश्किल ही कोई वीडियो मिले। अब इस पॉजिटिव न्यूज पर कोई वीडियो क्यों नहीं बनाई गई? ये सब लल्लन टॉप की मंशा पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। ये वही प्रश्न चिन्ह है जो इन्हें अपनी इस वीडियो के थंबनेल में लगाना था। आइए अब जरा इस वीडियो की भी बात कर लेते हैं। ये सब शुरू हुआ लल्लन टॉप की इस वीडियो से, जिसमें बताया गया एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने ईशा फाउंडेशन पर आरोप लगा दिया है कि उनकी 2 पढ़ी लिखी बेटियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें ईशा योग केंद्र में रखा जा रहा है। वो इस मामले को लेकर मद्रास हाई कोर्ट गए, जहां जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस वी. शिवगणनम की पीठ ने ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव से सवाल पूछा कि जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी है तो वो दूसरों की बेटियों को सिर मुंडवाने और सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासियों की तरह रहने के लिए क्यों कह रहे हैं। इसके बाद हाई कोर्ट के कहने पर एक एसपी ऑफिसर के साथ एक 150 पुलिस वाले जांच के लिए ईशा फाउंडेशन भी भेजे गए। इस वीडियो में और क्या कहा गया, इसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद 3 अक्टूबर को इसी केस को लेकर लल्लन टॉप की यह वीडियो आती है, जिसके थंबनेल पर लिखा जाता है, फंस गया सद्गुरु का ईशा फाउंडेशन, नो क्वेश्चन मार्क। इसे देखकर आसानी से कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि जो आरोप ईशा फाउंडेशन पर लगाए गए वो सही साबित हुए और अब वो इसमें फंस चुका है। लेकिन जब आप अंदर पूरी न्यूज देखते हैं तो पता लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश ईशा फाउंडेशन के समर्थन में आया है, न कि अगेंस्ट में। शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्देश के बाद शुरू हुई पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी और कहा कि हाई कोर्ट को आदेश पारित करते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए था और ऐसे संस्थानों में आर्मी या पुलिस को घुसने नहीं दिया जा सकता। अब आप में से कई लोग होंगे जो कहेंगे कि ठीक है, थंबनेल में क्लिकबेट के लिए ऐसा लिख दिया होगा, अंदर तो कम से कम सही खबर दिखाई है। तो इसके लिए आपको थंबनेल का यह खेल समझना होगा। YouTube पर जितने लोग किसी वीडियो के थंबनेल को देखते हैं, उनमें औसतन 5% लोग ही वीडियो पर क्लिक करते हैं। लल्लन टॉप के केस में हम इसे 10% लेकर चलते हैं। लल्लन टॉप की इस वीडियो को 4 नवंबर तक 6,50,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। मतलब कि 60,50,000 से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ थंबनेल देखकर बिना वीडियो पर क्लिक करे आगे निकल गए होंगे। अगर इस प्रतिशत को 10 की जगह औसत प्रतिशत मतलब कि 5% लिया जाए तो इन लोगों की संख्या 1,30,00,000 हो जाती है, जिन्होंने बिना पूरी न्यूज देखे सिर्फ थंबनेल देखकर अपनी एक नकारात्मक राय सद्गुरु और ईशा फाउंडेशन के लिए बना ली होगी। अब इससे आप समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आप कोई नैरेटिव सेट करना चाहे तो आप यह आसानी से थंबनेल के माध्यम से कर सकते हैं, मात्र अलग अलग खबरों पर अपने नैरेटिव के हिसाब से थंबनेल लगाकर। वीडियो के अंदर की न्यूज सही है तो इसलिए आप पर कोई गलत खबर दिखाने की कार्यवाही भी नहीं कर सकता। अपना पसंदीदा नैरेटिव सेट करने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं। अगर आपको दोनों ही खबरें कवर करनी है तो वे खबरें जो आपके एजेंडे में सेट होती हैं उनकी रीच ज्यादा रखें,
यूट्यूब पर आकर्षित करने वाला थंबनेल लगाएं, खबरों को अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर डालें, और अगर कोई ऐसी खबर आती है जो आपके एजेंडे में सेट नहीं होती, तो उस खबर को या तो आप कवर ही ना करें, या फिर अपने आप को निष्पक्ष दिखाने के लिए कवर करनी है तो इसे कम से कम प्लेटफॉर्म पर उसे पोस्ट करें, जिससे कोई यह ना कहे कि आपने इसे कवर ही नहीं किया। और अगर आपको यूट्यूब पर उस खबर को दिखाना ही है, तो थंबनेल को इस तरह से नीरस रखा जाए कि कोई इस वीडियो पर जल्दी से ना तो क्लिक करे और ना ही थंबनेल देखकर खबर के बारे में कोई अंदाजा लगाया जा सके। जैसा कि लल्लन टॉप ने अपनी आगे की इस वीडियो के साथ किया, जो कि इन्होंने 18 अक्टूबर को अपलोड की। इस वीडियो में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन को क्लीन चिट दे दी है और कहा है कि दोनों महिलाएं नाबालिग हैं और अपनी इच्छा से वहां रह रही हैं। इनके साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी तक इस खबर को मात्र 66,000 लोगों ने ही देखा है, जिसका कारण हो सकता है वही थंबनेल वाला खेल जिसके बारे में मैंने आपसे पहले बात की। अगर लल्लन टॉप की मंशा साफ होती तो पहले वाली खबर की तरह इस पर भी बहुत कुछ लिखा जा सकता था, जैसे कि सदगुरु की ईशा फाउंडेशन को मिली क्लीन चिट, ईशा फाउंडेशन का सच आया सामने, इत्यादि। अब आप में से कुछ लल्लन टॉप के ब्लाइंड फॉलोवर या फिर हिंदी में कहें तो अंध भक्त होंगे जो कहेंगे लल्लन टॉप दोनों तरह की खबरें कवर कर तो रहा है, फिर इसमें बाल की खाल क्यों निकाल रहे हो। तो ऐसे में अब कुछ सवाल हैं आपसे। अगर पत्रकारिता निष्पक्ष है, इसका काम सिर्फ खबर दिखाना है, बिना यह देखे कि यह खबर किसी व्यक्ति या संस्था के समर्थन में है या विरोध में, तो फिर लल्लन टॉप द्वारा इस खबर को क्यों नहीं बताया गया, जहां अभी अक्टूबर में ही सदगुरु के सामाजिक कार्यों को देखते हुए कनाडा की तरफ से इन्हें CIF ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया गया है। और यही नहीं, ऐसी बहुत सी बड़ी खबरें हैं जो सदगुरु और ईशा फाउंडेशन के सकारात्मक पक्ष को दिखाती हैं। इन खबरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े मीडिया ग्रुप्स द्वारा कवर किया जाता है। वहीं लल्लन टॉप इन सब पर चुप्पी साध जाता है, क्योंकि हो सकता है यह खबरें उनकी विचारधारा के विरुद्ध हों। मित्रों, जिन सदगुरु को लेकर लल्लन टॉप ने एक नकारात्मक रवैया अपनाया हुआ है और चाह रहा है कि लोगों की नजरों में सदगुरु भी आसाराम बापू और राम रहीम जैसे फ्रॉड बाबाओं की श्रेणी में शामिल हो जाएं, तो आपको बता दें कि ये वही सदगुरु है जिन्हें स्पीच देने के लिए ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है, जहां ये सनातन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और पूरी दुनिया को भारत के योग, अध्यात्म और पर्यावरण के बारे में जागरूक करते हैं। विश्व भर में मिट्टी की घटती गुणवत्ता को लेकर इन्होंने लंदन से लेकर तमिलनाडु तक 30,000 किलोमीटर की यात्रा की, वो भी एक दुपहिया वाहन पर। इस यात्रा का मकसद था पूरी दुनिया को इस बारे में जागरूक करना कि अगर आज कुछ नहीं किया गया तो भविष्य में हमारे पास मिट्टी के नाम पर सिर्फ रेत रह जाएगी। आप कल्पना कीजिए, एक 65 वर्ष का व्यक्ति दुपहिया वाहन से 100 दिनों और 30,000 किलोमीटर का सफर कर रहा है, जहां उसे तमाम तरह के मौसमी बदलाव का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वह काम में लगा हुआ है, क्योंकि आज कुछ नहीं किया गया तो शायद बहुत देर हो जाए। मित्रों, ये वही सदगुरु हैं जिनकी संस्था के नाम पर एक ही दिन में सबसे ज्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड भी है। इस सब की वजह से आज विश्व भर में ईशा फाउंडेशन के 1.5 करोड़ से भी ज्यादा स्वयंसेवी है और लगभग 300 केंद्र हैं। सिर्फ यही नहीं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सदगुरु ने मानवता और पर्यावरण के लिए की है। रही बात सन्यासी बनाने की, तो सदगुरु के आश्रम में जितने सन्यासी हैं उनसे कई गुणा लोग इसी आश्रम में विवाह करने के लिए आते हैं, और जो लोग सन्यासी बनना भी चाहते हैं तो उनमें से मात्र कुछ ही लोगों को ऐसा करने की अनुमति दी जाती है। ज्यादातर को गृहस्थ आश्रम में ही रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सन्यास ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए सभी काबिल हों। यही वजह है कि 17 मिलियन स्वयंसेवी में से सन्यासियों की संख्या 1% से भी बहुत कम है। ये सब वो बातें हैं जो आपको लल्लन टॉप जैसे चैनल पर शायद ही कभी बताई जाएं। मित्रों, आज अगर कोई सदगुरु जैसा व्यक्ति इस उम्र में भी पर्यावरण, समाज और सनातन संस्कृति के लिए इतना सब कुछ कर रहा हो, उसके लिए लल्लन टॉप की इस तरह की नकारात्मक अप्रोच के बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं,
जिससे लल्लन टॉप जैसे चैनल खबर को खबर की तरह दिखाने पर ज्यादा फोकस करें, न कि अपने पूर्वाग्रहों से निर्मित नरेटिव को सेट करने पर। इस वीडियो में कही गई बातें मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, जिसका ईशा फाउंडेशन या सद्गुरु से कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री कृष्णा।